कहानी जो है वो यहां है और उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो आज के हमारे इस इंटरेक्शन में वी विल ट्राई एंड सी कि हाउ डज वन स्टे यंग, हाउ डज वन रियली गो अबाउट बिल्डिंग वंस करियर, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमें आगे ले जाएंगी, वो क्या चीजें हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं करियर में। क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर सही तरह से समझ लिया जाए इस स्टेज पे, आपकी स्टेज पे, जिस एज में और जिस मुकाम पे आप आज हैं, तो आने वाले 10 सालों में आपकी लाइफ बहुत अलग हो सकती है। करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में। व्हाट्स द गुड रीजन दैट ओनली यू शुड सक्सीड? देयर इज नो गुड रीजन दैट ओनली यू शुड सक्सीड। यू हैव टू क्रिएट दोज गुड रीजंस। ऐसा कोई कारण नहीं कि आप सफल क्यों हो, आपको कारण पैदा करने पड़ेंगे। यू हैव टू रियली बिल्ड द रीजन। एसबीएम विल नॉट बी द रीजन। एसबीएम में आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको एनवायरमेंट मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन एसबीएम आपको सफल नहीं बनाएगा। पीटी यूनिवर्स आपको सफल नहीं बनाएगा। सफल आपको खुद होना है। यह सफलता की पहली शर्त है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो होगा ये कि साल बढ़ते जाएंगे, आप करियर में आगे बढ़ते जाएंगे और हर स्टेज पे, हर कदम पर आप कारण ढूंढेंगे कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं, और कारण आप बाहर ढूंढेंगे। सफल होने की बहुत बड़ी शर्त यह है कि आपको सारे कारण अंदर ढूंढने। व्हाट इज इट दैट आई ऑफर दिस वर्ल्ड इज द महामंत्र। कहता है क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन रेडी बिजनेस मार्शल्स फॉर द रियल इंडिया। तो एसबीएम बनाने के पीछे का सपना क्या था? रियल इंडिया के लिए मैन पावर दी जाए। और रियल इंडिया क्या है? रियल इंडिया वो है जहां ये बेसिक चीजों की बहुत भयंकर वैल्यू है। किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सीईओ से बात करें, उसका एक ही रोना है, अरे यार भरोसे के लोग ही नहीं मिलते जो लॉयल हो और ईमानदारी से अच्छा आउटपुट दें। मुख्यमंत्री इतना बोलता है, यार बड़ी क्राइसिस है यार, भरोसे के लोग ही नहीं मिलते जो ईमानदारी से अच्छा आउटपुट दें। ये सिंपल सी बात है। भरोसे के लोग ही नहीं मिलते जो ईमानदारी से अच्छा आउटपुट दें। 3 चीजें आई हैं इसके अंदर। पहली चीज क्या थी? भरोसा, रिलायबिलिटी। दूसरी चीज क्या आई थी? ईमानदारी, ऑनेस्टी। और तीसरी चीज क्या आई थी? आउटपुट, प्रोडक्टिविटी। आपको रिलायबल होना पड़ेगा। एक बार बोल दिया कि ये काम हो जाएगा तो वो काम हो जाएगा। फिर फॉलोअप की जरूरत क्यों पड़ती है? हिंदुस्तान की समस्या, बीमारी यही है, फॉलोअप। आधा हिंदुस्तान फॉलोअप करते करते मर गया। अगर हमारे बिजनेस मार्शल्स रिलायबल हो जाएं और इनके एम्प्लॉयर्स को इनके साथ फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़े, तो आपकी तरक्की का पहला रास्ता खुल गया। आपको तरक्की करने के लिए बिलीव मी, मोटी मोटी मैनेजमेंट किताबों की जरूरत नहीं है। यकीन रखें, जरूरत ही नहीं है। आपको तरक्की के लिए ये बेसिक चीजें समझनी है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। रिलायबिलिटी पहली चीज। समझ में आ गया रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट? तो अब ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, इसलिए आज के यूथ को ये बात समझ में आती नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, प्रोटॉन और बाद में एसबीएम शुरू करने के पहले से कहता आ रहा हूं, और ये शुरू करने के बाद में और कहने लगा हूं, मैनेजमेंट एजुकेशन एज इट इज गिवन इन इंडिया इज अ डिजीज, बिकॉज somehow we are training our students to believe that whatever is complex is good. That you should talk in complex language. That you should present things in a complex way and then you will look and sound educated. असली मैनेजमेंट एजुकेशन तो वो है जो बच्चों को ये बताए कि सिंपल
सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट एजुकेशन। आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कोट और टाई पहनने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, सिंपल चीजों को क्लिष्ट तरीके से प्रस्तुत करने से आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, कम होगी। आप बहुत भयंकर गलत फहमी में जी रहे हो अगर आपको ऐसा लग रहा है। रियल इंडिया में इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। रियल इंडिया में जो कोट टाई आपने पहना है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आप मुझसे ध्यान रखिएगा। टाई पहनता हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो बेशर्मों से गीला कपड़ा लेके जमीन फटाफट साफ कर देता हूं। मेरे को कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है सफल होने का सिद्धांत ही वो है। सिद्धांत थोड़ी बदल जाएंगे क्योंकि हम कोट टाई पहनते हैं। सिद्धांत तो वही, और रियल इंडिया के तो सिद्धांत ही वो है। तो पहली चीज है रिलायबिलिटी, दूसरी चीज है ईमानदारी। बहुत कम बची है। 20 की उम्र में आपको ले डाउन करनी है फाउंडेशन। और फाउंडेशन में क्या चीजें आती हैं? अभी हमने बात की ऑनेस्टी, फिर हमने बात की रिलायबिलिटी, फिर हमने बात की प्रोडक्टिविटी। उन तीनों में मैं वापस आता हूं, लेकिन फाउंडेशन में आती हैं वो चीजें जो अगले 30 से 35 साल फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाने में आपको मदद करेंगी। कई लोग मुझसे बोलते हैं, अरे सर क्या सफलता है आपकी, वाह वाह वाह, मजा आ गया देख के यार, सुपर सक्सेसफुल, ये वो। उन्हें पता नहीं है कि कैसे मर के, कैसे सब कुछ सैक्रिफाइस कर के फाउंडेशन डाली गई। लेकिन जिसने फाउंडेशन लेइंग अच्छे से नहीं की है, वो लंबी रेस में एकदम पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास कंटेंट नहीं है, मादा नहीं है। बिना कंटेंट, ग्रेविटी और मादे के आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। गैस का गुब्बारा है, जब तक हवा है उड़ेगा। एक पिन किसी ने चुराई, आपको तो चट्टान बनना पड़ेगा, और चट्टान बनने के लिए बहुत खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये पेनफुल है, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। जितने मैंने अपने कॉलेज के संगी साथी देखे, IIT से मैंने ग्रेजुएशन किया, सक्सेसफुल आज वो लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत पे काम किया। 21 से 30 फाउंडेशन लेंगे, बिना फाउंडेशन लेंगे काम। अब क्या क्या चीजें आती है फाउंडेशन लेंगे? आप लोगों के लिए बात करूं, रियल इंडिया, रियल स्किल्स, रियल एम्प्लॉयर। आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। आपकी कंप्यूटर स्किल्स यूजेज की, प्रोग्रामिंग की नहीं, यूजेज की जबरदस्त होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन में सबसे पहले आएगा हिंदी, अंग्रेजी बाद में आएगा। आप बहुत गलत फहमी में अगर आपको लग रहा है कि अंग्रेजी पहले सुधारनी है, पहले हिंदी, शुद्ध स्वच्छ हिंदी, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना। अगर आपको नहीं आता है ये, तो करना शुरू करें। अगर आप गुजरात के हैं तो गुजराती, अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी, और अगर हिंदी बेल्ट के हैं तो हिंदी। मतलब चैलेंज ये भी है कि आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए। बिलीव मी, अच्छी हिंदी की वजह से मुझे मेरे करियर में जितना फायदा हुआ, उतना शायद अच्छी इंग्लिश। तो हमने 3 चीजों में बात की। सबसे पहली थी रिलायबिलिटी, दूसरी थी ऑनेस्टी, और तीसरी थी कैसे आगे बढ़े। ये प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे करें, ये कैसे करें। उस कंपनी में पूछो, जो आ रहा दिल दिमाग में पूछो, सब बताएंगे आपको। SBM खत्म होने तक अपने सारे सवालों के एटलीस्ट हमसे जवाब ले लेना, बाकी तो फिर दुनिया सिखाएगी आपको।